दोस्तों जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने 500 या 1000 रुपये महीना किसी एसेट में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाई, या फिर हर महीने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, फिर कोई अदर एसेट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका परसेंट तो आपको पता है कि 10%, 15% अलग अलग परसेंट के हिसाब से आपको रिटर्न आ रहा है। लेकिन आपको टोटल अमाउंट कितना रिटर्न आएगा ये कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर पाना भी ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी चीज़ को हमने आपके लिए आसान बनाया है। कैसे? एक एक्सेल शीट के द्वारा, जहां पर आपकी ये जो भी हो आप उस एक्सेल शीट में एंटर करोगे ना। आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 25 की, उसके बाद मैं कब रिटायर होने देता हूं, कब तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, 40 या 45 या 50 साल तक जो भी मैं जहां तक मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं वो डाल दूंगा। मंथली में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, 500 या 1000 रुपये, आप कम से कम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो मतलब इन्फ्लेशन होगा वो कितना परसेंट का एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सेल शीट के द्वारा आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये एक्सेल शीट आप भी डाउनलोड कर सकते हो, कैसे बताऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। तो दोस्तों आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बोसो की एफडी भी होती है, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, और बहुत सारी रिस्की एसेट्स भी होती है। तो उन सब की कैलकुलेशन हमने एक ही एक्सेल शीट में करी है, जहां पर आपको एक अमाउंट डालने पर सारी चीज़ों का लिस्ट मिल जाएगी कि एफडी में कितना मिलेगा, गोल्ड में कितना मिलेगा, म्यूचुअल फंड में कितना मिलेगा, और साथ ही साथ क्रिप्टो में कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ही एक्सेल शीट में मिल जाएगी। तो उस एक्सेल शीट को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और कैसे कैलकुलेशन करनी है ये भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, मैंने वीडियो के एंड में बताया कि कैसे आप इसे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो करंट एज, आपकी जो भी करंट एज है वो यहाँ पर डाल दीजिए। मेरी 24 है, मैंने 24 डाल दी। मैं रिटायर कब होना चाहता हूँ, आप 60 में रिटायर होना चाहते हो तो 60 डाल दीजिए। मैं 40 में रिटायर होना चाहता हूँ 40, जो भी आपकी चाहिए कि मुझे इस टाइम तक मुझे फ्री होना है यार, कि पैसे का लोड खत्म हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो, 2000 3000, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं 3000 पर मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। ईयरली में कितना इंक्रीज करूंगा, हर साल कितने परसेंट से इंक्रीज करूंगा, क्योंकि 5% का इन्फ्लेशन रहता है बेसिकली, 5 से 6%, कभी कभी इससे ऊपर भी चला जाता है। एवरेज देखा जाए तो 5 से 6% का रहता है। तो मैंने 5% का इन्फ्लेशन ले लिया, और मैं कितना परसेंट का इंक्रीज करूंगा ईयरली कंट्रीब्यूशन, 5 मतलब वो 10% का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ये आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैंने हाइड कर रखी है, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अमाउंट आ चुका है। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 3000 रुपये महीने के 45 साल तक, तो कितना होगा यहाँ पर 34 लाख रुपए, 34,30,000 रुपए। और अगर हम बट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा 23 लाख रुपए। और वही अगर हम गोल्ड में प्राप्त करते हैं रिटर्न, तो गोल्ड में कितने का मिल जाएगा 55 लाख रुपए का, और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद 34 लाख रुपए का। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इक्विटी में डालते हैं, जैसे 15% का रिटर्न आता है हमें इक्विटी में, जो मतलब बेसिकली लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर इक्विटी, और स्मॉल कैप मिड कैप भी होते हैं, लेकिन 15% लार्ज कैप में ही आता है, इससे ज्यादा उनमें रिटर्न कभी कभी आ पाता है। तो कितना हुआ आपका 3000 रुपये ही, 98 लाख रुपीज, और यहाँ पर मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद 55 लाख रुपए। और हाई रिस्क इक्विटी में जो ज्यादा रिस्क वाले 20%, 25%, 30%, 35% और 40%, तो फॉरगेट इट, मतलब ये है कि आप इसे भूल जाइए, इतना परसेंट रिटर्न कभी आ पाता है। बाय चांस आपने स्मॉल कैप में रिस्क ले लिया, या फिर कोई अदर रिस्की एसेट्स में लगा दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में लगा दिया। मैं सजेस्ट भी नहीं करता, क्रिप्टो 5% अमाउंट डाल सकते हो आप अपनी, उसका इससे ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो 43,94,98,545 रुपए, और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद 18 लाख रुपए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। वैसे रिस्की है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 20% का रिटर्न, 15 से 20% के इसमें ही रहोगे तो आप काफ़ी अच्छा सुखी रहोगे। आप यहाँ पर जो भी आपकी एज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 500 रुपये भी महीना करना चाहते हो ना, 500 रुपये डालोगे, ये पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी आप ही के सामने। आप इंक्रीज करना चाहते हो 5% का, तो ये कैलकुलेशन आपके सामने ही चेंज होती रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चेंज किया है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ। बेसिकली 500 तो क्या, सबसे कम से कम 1000 रुपये तो आप डाल ही सकते हो यार, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आप डालना चाहो ना, 1000 2000 आप अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कि एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा, गोल्ड में कितना मिलेगा, साथ ही साथ इक्विटी में, हाई रिस्क इक्विटी वाले रिटर्न्स में, वेरी हार्ड रिस्क, मतलब जो हार्ड टू गेट है, यानी कि जो स्मॉल कैप में है 25% बाई चांस आ ही जाता है, 30% बहुत मुश्किल है। मतलब स्मॉल कैप वाले रिटर्न्स, क्रिप्टो वाले रिटर्न्स, या फिर कोई और हाई रिस्की एसेट्स, उनमें डालना है तभी ये रिटर्न आ पाता है। लेकिन मैंने कैलकुलेशन बता दिया है कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है। कोई क्लेम कर रहा है कि मैं आपको इतना परसेंट रिटर्न दे दूंगा, तो आप इस एक्सेल शीट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिटर्न आएगा एक्चुअल में आपको अभी के हिसाब से, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना रहेगा। ये वाला जो अमाउंट है ये है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर।
जो ये इधर वाले अमाउंट आ रहे हैं ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये है एक्चुअल वाले अमाउंट। तो आप इसके माध्यम से कोई सा भी कैलकुलेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ नीचे दूसरी शीट भी है जहां पर आप देख सकते हो मंथली कंट्रीब्यूशन। तो आपको पता चल जाएगा कि अगले साल से ये 12 साल 1000 रुपये, अगले साल कितना हो गया 1100 रुपये। तो 1000 रुपये अगर मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ तो अगले साल मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5% का इंक्रीज 550 रुपये। इधर भी एक्सेल शीट में चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो आप इस हिसाब से, वैसे सेकंड वाली शीट आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी जब आपको देखनी है कि मेरा कितना टोटल अमाउंट जा रहा है मेरा 45 साल तक। तो आपको ये देख सकते हो नीचे पूरी कैलकुलेशन हुई है, आप यहाँ देख सकते हो 650 महीने है भैया, बहुत बड़ा है। अगर मैं इसे कम भी कर देता हूँ, जैसे 24 का हूँ मैं 30 का कर देता हूँ, तो पीछे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आप कैलकुलेटर वाले उसमें जाओगे तो कैलकुलेशन इतनी कम हो जाएगी, आप देख सकते हो कितना कम अमाउंट हो जाएगा आपको अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये एक्सेल शीट कैसे यूज़ करनी है। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से पता चल चुका है कि आप जब मंथली जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे 500 या 1000 रुपये, तो आपको एफडी में कितना आएगा, गोल्ड में कितना आएगा, म्यूचुअल फंड में कितना आएगा या फिर स्टॉक्स में कितना आएगा। तो आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर जाइए और आप अपनी एज डालिए, साथ ही साथ जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिटायर कब होना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जिससे मैंने आपको बताया वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एफडी में कितना मिलेगा, गोल्ड में कितना मिलेगा और इन सभी एसेट्स में कितना मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।